Hello everyone. The last topic for today is chi-square tests and non-parametric tests. Chi-square tests is basically a test of significance. We used to measure this test how different or how similar is the sample from the entire population. Here we are trying to judge how can we expect the population to be similar or different in a the sample is from the entire population. Let's take up an example in this situation. Chi-square helps us to understand whether the proportion that we've taken is different or similar from the sample. It is generally used to measure more than two proportions to the entire sample. Now let's take an example. We wish to measure more than two proportions to the entire thing. Let's take up an example that, for example, a politician wants to conduct a survey in which he wants to decide that whether the main polls would be the main votes in the polling booth would favor him or not. But before that, he's conducted a survey in which he's trying to find out that the population will support him or not. Let's take he's contesting from three different districts. So now what will the party do is they will take up a survey in which they'll try to find out if they are if this party, if the people are in their favor or not. जब इस तरीके का सर्वे होता है जिसके अंदर आप मान लीजिए कि उन्होंने 1000 लोगों से सैंपल लिया, अब स्टेट डिस्ट्रिक्ट ए में से उनको ये लगा कि ऑलमोस्ट 300 लोग जो हैं वो इस चीज़ के फेवर में आ रहे हैं, 350 बी में से जो इनके फेवर में आ रहे हैं, और आप मान लीजिए 400 लोग हैं जो सी में से इनके फेवर में आ रहे हैं. अब हम एक तरीके से कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे. जो ये हमने तीनों प्रोपोर्शंस जो हैं वो ड्रॉ जो किए हैं, क्या वो सिमिलर हैं या नहीं हैं. हमें काई स्क्वायर टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ इतना बताता है कि वो सिमिलर हैं या नहीं हैं. हमें काई स्क्वायर टेस्ट ये कभी भी नहीं बताता कि अगर वो सिमिलर नहीं है तो वो क्यों सिमिलर नहीं है. It does not help us to find out the reason, or it does not help us to find out which proportion is different from the other two proportions. ये हमें कभी भी पता नहीं पड़ता. काई स्क्वायर हमें ये हेल्प नहीं करता कि कौन सा प्रोपोर्शन अलग है. वो सिर्फ ये बताएगा कि प्रोपोर्शंस जो हैं वो सेम है या नहीं है. नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होता है कि अगर आपका सैम्पल 30 से छोटा है या आपका जो डेटा है वो एक नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व, नॉर्मैलिटी का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, देन वी यूज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. There are some situations when it is clear that the outcome does not follow a distribution, normal distribution. इसके अंदर कौन कौन सी situations हो सकती है. सबसे पहला, जब आपका जो डेटा है वो या तो ऑर्डिनल स्केल का है, दैट मीन्स वी आर जस्ट फॉलोइंग अ रैंकिंग ऑर्डर. इस चीज़ के अंदर आप कभी भी डेटा की नॉर्मैलिटी को वो नहीं डिफ़ाइन कर सकते. उसके अलावा जब आपके नॉर्मैलिटी ऑफ डेटा में बहुत ज़्यादा डेफिनेट आउटलायर्स हैं, यानी कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मल नहीं आ पा रहा है और ऐसे बहुत सारे सैम्पल्स हैं जो आपके नॉर्मैलिटी से बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं. आउटलायर्स का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस या बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होना जो कि आपके नॉर्मैलिटी के कर्व के बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो होता है व्हेन द आउटकम हैज़ क्लियर लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन. आप कई चीज़ों में आउटकम्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा क्लियर लिमिट्स हैं कि इससे ज़्यादा बाहर आप उन आउटकम्स के बारे में बात नहीं कर सकते. देन इन दैट केस वी टेक अप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ साइन टेस्ट, द अदर वन इज़ विल्कॉक्सन साइन टेस्ट, the other one is Mann-Whitney-Wilcoxon test, which is also known as Mann-Whitney-U test, and the last one is Kruskal-Wallis test. तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे
साइन टेस्ट के बारे में। साइन टेस्ट से पहले हम समझेंगे कि हम रैंक्स कैसे देते हैं किसी भी चीज़ को, बिकॉज़ ये जो साइन टेस्ट होते हैं इनमें हम कई जगहों पे रैंकिंग्स को फॉलो करते हैं। अगर आपके जो वेरिएबल्स है लाइक 0 2 3 4 5 7 9 दीज आर ऑल डिफरेंट वेरिएबल्स, तो हम इनको ईजिली 0 1 2 3 4 5 6 रैंकिंग्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा ऐसे है जिसके अंदर दो कॉमन रैंक्स आ रहे हैं, लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ 0 2 3 7 7 9, in this situation 7 and 7 both are common signs, common numbers। तो अब ऐसे common numbers के अंदर हम एक common rank देते हैं। वो कैसे देंगे? 1 2 3 आ गया तो next two ranks will be 4 and 5, but the numbers are same, so हम इसमें क्या करते हैं, 4 plus 5 divided by the common numbers, that is 4 plus 5 9 divided by 2, so the ranking to both these numbers will be given as 4.5. In the next we have 3 as common, let's take it as 0 2 3 7 7 7। यहाँ पे 7 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो मेरा 1 2 3 रैंक तो क्लियर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो 3 रैंक्स बैठते हैं वो होता है 4 5 and 6, बट मैं किसी भी 7 को 4 5 6 कैसे दे सकती हूँ? सो वी विल टेक इट आउट एन एवरेज, दैट इज 4 plus 5 plus 6 divided by 3 and the ranks come out to be 5. नेक्स्ट इज द फर्स्ट आपका जो टेस्ट रहता है इन नॉन पैरामीट्रिक, इट इज़ नोन एज साइन टेस्ट। साइन टेस्ट के अंदर हम बेसिकली ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर प्रेफरेंस को, पर्टिकुलर चीज़ को कितना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक मीडियन पॉइंट लेते हैं और उससे मेजर करते हैं कि साइंस जो हैं वो कितने प्लस में आ रहे हैं और कितने नेगेटिव में आ रहे हैं। लेट्स टेक अप एन एग्जांपल। इसके अंदर मान लीजिए आपके पास एक ब्रांड है जिसके अंदर आपने लोगों से उनकी प्रेफरेंस ली, मान लीजिए आपने 11 लोगों से उनकी प्रेफरेंस ली। इसके अंदर जो आपका एवरेज पॉइंट आ रहा है, मान लीजिए आपने प्रेफरेंस ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, इसमें आपका जो एवरेज आएगा दैट, लेट्स से जो आपका एवरेज आया दैट केम अराउंड 5 के आसपास, आपका 5 एवरेज आ गया। तो अब जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब इन 11 ऑब्जर्वेशंस में से आप चेक करेंगे जो नंबर 5 के साथ कॉमन नंबर होगा उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, जो नंबर्स 5 से ज़्यादा हैं उनको हम प्लस साइंस देते हैं, जो नंबर 5 से कम है उनको हम माइनस साइन देते हैं। राइट, इसके अंदर भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इट्स अ बटर टेस्ट मेथड। इसमें बटर टेस्ट में हमने क्या किया, हमने एक नया तरीके का 2 ब्रांड्स लिए ऑफ बटर और हमने इनसे कहा कि आप इसमें बताइए कि आपको ये बटर कैसा लग रहा है। नाउ हियर अ सैम्पल ऑफ 36 कंज्यूमर्स इज टेकन, जिसके अंदर उन दोनों को कहा गया कि आप बताइए आपको बटर जो है वो कैसा लग रहा है। आउट ऑफ दिस 36, 6 people had no preference for butter, so now this 6 will be eliminated from the sample and now I'm left with only 30 people. Now 30 में से कई लोगों ने अमूल को प्रेफर किया एंड कई लोगों ने मदर डेयरी को प्रेफर किया। तो what we did was we took अमूल as plus signs and the other one as minus signs। हमने इनका टोटल चेक किया तो हमारे पास टोटल 30 लोगों का वो आ रहा है। अब इस चीज़ के अंदर हम जो कंपैरिजन करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो प्रेफरेंसेस हैं लोगों की किस चीज़ के प्रति ज़्यादा है या किसी चीज़ के प्रति कम है। यहाँ पे हम वी आर ट्राइंग टू मेक अ प्रेफरेंस, सो 18 out of 30, दैट मीन्स इट्स क्लियरली शोइंग दैट मोर पीपल प्रेफर अमूल बटर। नेक्स्ट इज विल्सन साइन टेस्ट। विल्सन साइन टेस्ट जो है इट इज़ यूजुअली हमें ये बताता है कि अब हमारी जो अंडरलाइंग पॉपुलेशन है वो किस तरीके की है। विल्सन साइन टेस्ट जो है वो जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो इससे पहले वाला साइन टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक टेस्ट माना जाता है। इसके अंदर विल्सन टेस्ट एन के अंदर इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ टी टेस्ट वेयर वी आर ट्राइंग टू मेजर कि जो आपने अजम्पशंस या जो सैम्पल लिया है, जो आपका डेटा कलेक्ट आया है वो डेटा एक दूसरे से कितने अलग है। इट इज़ अगेन अनदर टेस्ट फॉर टी टेस्ट।
I've taken up an example. When sample size is small, a critical value against to which t can be found by table, we determine whether the null hypothesis should be accepted or rejected. Let's take an example where आपकी जो वैल्यू है वो 5% सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम आ रही है. अगर आपकी वैल्यू जो है वो 5% सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम आती है तो हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं. Next is Mann-Whitney U-test. It's again a test to measure the differences. Now how do we do it is Mann-Whitney U-test or Mann-Whitney-Wilson test is one and the same test for two things. नाउ अब इसके अंदर हम जनरली जो फॉलो करते हैं, दिस इज़ इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन. जब हमारी दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है और हम उनके बीच में डिफरेंस चेक करना चाहते हैं तो इसका पैरामीट्रिक टेस्ट होता है टी टेस्ट. लेकिन यहाँ पर हम जब हमारा डेटा नॉर्मल नहीं आ रहा है तो हम पैरामीट्रिक नहीं लगा सकते. तो ऐसी सिचुएशन में हम पैरामीट्रिक की बजाय नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं एंड इट इज़ नोन एज पैरामीट्रिक मैन-वाइटने यू टेस्ट. इसके अंदर सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंट. इससे पहले वाला जो विल्सन आपने पढ़ा उसमें हम सैम्पल्स जो हैं या तो वन सैम्पल टी टेस्ट होता है या पेयर टी टेस्ट होता है. लेकिन जो मैन-वाइटने यू टेस्ट होता है इसके अंदर हम दो सैम्पल्स को जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं उनको टेस्ट करते हैं. विल्सन में पेयर टी टेस्ट यूज़ होता है. दैट मीन्स पेयर्ड के बीच के अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है. मान लीजिए आप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मैन-वाइटने यू टेस्ट के अंदर आप दोनों ही इंडिपेंडेंट सैम्पल्स को टेस्ट करते हैं जब आपका डेटा नॉर्मल नहीं आ रहा है. लास्ट वन इज क्रूस्काल-वालिस टेस्ट. This is one way analysis of variance. The Kruskal-Wallis test is used to determine whether more than 3 samples come from the same or the different population. आपने जब अपने अपने पॉपुलेशन में से सैम्पल्स उठाए हैं, अब आपके पास दो से ज़्यादा सैम्पल्स है. दैट मीन्स मोर देन 2 सैम्पल्स आते हैं. लेट्स से देर आर मोर देन 3 सैम्पल्स. लेट्स से आई हैव टेकन अप 3 स्ट्राटास और मैंने उन 3 स्ट्राटास में से अपनी अपनी पॉपुलेशन उठाई है. अब मुझे इन तीनों को कंपेयर करना है तो ऐसी सिचुएशन में वी यूज़ क्रूस्कल-वॉलिस टेस्ट. क्रूस्कल-वॉलिस टेस्ट जो है ये हमें हेल्प करता है वेदर द ग्रुप्स जो हैं वो इक्वल पॉपुलेशन में से आ रहे हैं या नहीं है, या एक ग्रुप जो है वो किसी डिफरेंट पॉपुलेशन में से तो नहीं आ रहा है. अगर जब मैं मेरे तीनों ग्रुप के जो रिजल्ट्स हैं अगर वो सिमिलर आ रहे हैं दैट मीन्स उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी सिमिलर है. अगर मेरे रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो दैट मीन्स जो मैंने पॉपुलेशन ली है वो भी उस पर्टिकुलर सैम्पल की जो मैंने पॉपुलेशन ली है वो डिफरेंट हो सकती है. The process of computing begins with the ranking of the data in all the groups together as though they were from one groups. इनको हम 3 ग्रुप्स को अलग अलग एक साथ रैंकिंग देना शुरू करते हैं. होते ये 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं लेकिन हम इनको एक साथ रैंकिंग दे करके ये जज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये इनमें कितनी सिमिलैरिटीज़ है और कितने डिफरेंसेस हैं. These are all the non-parametric tests that have been taken into consideration. So now we finish off the non-parametric tests. Thank you and have a nice day.